इंडिया ने रवा माली साल में जो अफगानिस्तान की इमदाद के लिए अपना बजट भी बढ़ा दिया। हिंदुस्तान ने अफगान मुहाजिरीन के लिए इमदाद भेजी है राशन की सूरत में। ये इमदाद भेजी गई है अफ़गानिस्तान, और ये वो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान से गए हैं। इंडिया अफ़गानिस्तान अफ़गान हुकाम के साथ बातचीत करके पाकिस्तान को क्या समझाना चाहता है? और पर पैकेज एक पैकेज में 11 फूड आइटम्स हैं। इस सारी सिचुएशन में पेशरफ्त हुई है इंडिया और अफगानिस्तान के रवाबित में, वो ये कि जब पाकिस्तान और इंडिया क्लैश चल रहा था पहलगाम ऑपरेशन के बाद, जयशंकर साहब ने पहला ये मूव किया अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ रब्ता करके उन्होंने अपने हम मनसब से फ़ोन पे बात की है और उन्हीं की तरफ से बताया है कि ये कहा गया। पाकिस्तान से खसूसी तौर के पर भेजे कि अफगान पनागुज़ीन थे, महाजरीन थे, उन्हें भारत की जानिब से इमदाद दी गई है। इंडिया देख रहा है कि अफगानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब हैं। ये जो एक नेक्सस बन रहा है जो हम शुरू से कहते रहे, ये जो पैकेजेस हैं इन पे बाकायदा लिखा हुआ है कि ये गिफ्ट है हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से और हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से अफ़गान मुहाजिरीन के लिए। कोई 5000 ख़ानदानों के लिए ये पैकेजेस जो हैं ये भेजे हैं हिंदुस्तान ने। भेजे गए अफगान पनागुज़ीन या फिर अफगान महाजरीन का हमदर्द भारत निकला है, या फिर वो अफगान पनागुज़ीन भी भारत के हमदर्द निकले हैं। अब जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो इब्राहिम सदर हैं इनका वहाँ पर जाना, ये 5000 ख़ानदानों के लिए राशन भेजा है हिंदुस्तान ने। ये वो ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान ने जिनको भेजा अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक मुल्क कहता है, और जब मुसीबत आती है तो कहता है कि सारे इस्लामिक मुल्कों को जितने भी हैं सबको एक होकर एकता के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और दोस्तों, अब ऐसे में अफ़गानिस्तान के जो शरणार्थी थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका सैनिक और अफ़गानिस्तान तालिबान के बीच युद्ध चल रहा था, तो उसके बाद कई लोग वहाँ से पलायन करके पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे। अब उन लोगों को पाकिस्तान ने वहाँ से निकालना शुरू कर दिया और अफ़गानिस्तान भेजना शुरू कर दिया, मतलब उन लोगों को वहाँ से भगाना शुरू कर दिया और उन पे बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, भारतीय गवर्नमेंट ने उन अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान से निकाले गए उनकी मदद करने का फैसला किया है और 5000 से ज़्यादा परिवारों को वहाँ पे राशन भेजा है। खुद इंडिया ने वहाँ पे भेजा है राशन 5000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को, जो कि पाकिस्तान द्वारा निकाले गए हैं, और अफ़गानिस्तान भेजा जा चुका है जिन लोगों को, उनके लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। यह सुनकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है कि हमने तो वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुस्लिम हैं, और हमने तो उन्हें ऐसे भगा दिया, और इंडिया देखो वहाँ से मदद करने के लिए उनकी आगे खड़ा हो गया और उनके लिए बजट भी बढ़ा दिया इंडिया ने। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या करी पाकिस्तान की मीडिया, चलो देखते हैं। 5000 ख़ानदानों के लिए राशन भेजा है हिंदुस्तान ने। ये वो ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान ने जिनको भेजा अफ़गानिस्तान वापस, ये अफ़गान मुहाजिरीन हैं। ये जो पैकेजेस हैं इन पे बाकायदा लिखा हुआ है कि ये गिफ्ट है हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से और हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से अफ़गान मुहाजिरीन के लिए। कोई 5000 ख़ानदानों के लिए ये पैकेजेस जो हैं ये भेजे हैं हिंदुस्तान ने, और पर पैकेज एक पैकेज में 11 फूड आइटम्स हैं, जिनमें बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है इसमें शायद तेल है या बाकी खुराक की अशिया हैं। इस इमदाद का मकसद क्या हो सकता है? अब ज़ाहिर है कि इससे पहले भी अफ़गान मुहाजिरीन जाते रहे हैं। 2023 से हम देख रहे हैं, अक्टूबर नवंबर से ये सिलसिला, जब अनवार उल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, तो ये सिलसिला हमने देखा कि अफ़गान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती भेजा गया, रज़ाकाराना भेजा गया, जिस भी तरीके से भेजा गया, ये सिलसिला आज भी जारी है। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन लड़ाई हुई, इस दौरान भी अफ़गान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना तौर पर वापसी का सिलसिला जो है ये जारी है। जब इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के ये 19 अप्रैल को काबुल गए, तो वहाँ पर भी और इससे पहले भी अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गान तालिबान ने ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया अफ़गान मुहाजिरीन की इस तरीके से वापसी के हवाले से। किस तरीके से वापसी के हवाले से? उनके नज़दीक ये जो तरीक़ा था पाकिस्तान का, ये ठीक नहीं था, ये बावकार तरीका नहीं था। पाकिस्तान ने फिर यकीन दहानी कराई कि जी बावकार अंदाज़ में इनको भेजा जाएगा। अफ़गान हुकूमत ने ये डिमांड नहीं की पाकिस्तान से कि जी आप अफ़गान मुहाजिरीन का जो इनखला है ये रोक दें।
उन्हें कहा आप बाइज्जत तरीके से इनको जाने दें। पहले ही खबर की जानिब, तो खबर कुछ यूँ निकल कर हमारे सामने आती है कि वो अफगान पनागुज़ीन या महाजरीन आप उन्हें कहें, जिन्हें पाकिस्तान ने बाइज्जत तरीके से यहाँ से भेजा ताकि वो अपने मुल्क में जा सकें, क्योंकि उनके अपनी हुकूमत जो कि अफगान तालिबान की वहाँ मौजूद है, उनके अपने अफगान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे बाशिंदे जिन जिन ममालिक में आबाद हैं वो अब अपने मुल्क वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर खुशहाली आ चुकी है। पाकिस्तान ने इसी तनाजुर में उन्हें भेजना भी शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान ने 40 से 44 साल मेज़बानी भी की। अब इसके अंदर एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। आपको मालूम है कि पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी में इजाफा हुआ है। उसके लिए भारत की ने ज़रूरी ये समझा है कि अफगान तालिबान को अपने साथ इंगेज किया जाए। लिहाजा अब जो खबर हमारे सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो पाकिस्तान से खसूसी तौर के पर भेजे के अफगान पनागुज़ीन थे, महाजरीन थे, उन्हें भारत की जानिब से इमदाद दी गई है। इमदाद दी गई है, तकरीबन 5000 ख़ानदान हैं, उनके लिए भारत ने राशन भेजा है, जिसमें मुख्तलिफ़ जो रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो भेजी गई हैं, जिनमें खाने पीने का सामान है, गालबन तेल का भी जिक्र किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें पूरा एक पैकेज बनाकर भेजा गया है भारत की जानिब से, और उन पैकिंग के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है अपने अफगान लोगों के लिए या दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों की जानिब से है, उन लोग अफगान लोगों के लिए, अफगान शहरियों के लिए। जो गेम प्लान है भारत का वो क्या है उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक तो ये विजिट इटसेल्फ बड़ा सिग्निफिकेंट है कि किसी भी तालिबान रहनुमा का इस तरीके से काबुल का दौरा करना और दिल्ली का दौरा करना और फिर भारत की तरफ से उनको इस तरीके से इनवाइट करना, उनके साथ बातचीत करना, ये भी भारत की पॉलिसी में तालिबान को लेकर के एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो इब्राहिम सदर हैं, इनका वहाँ पर जाना और भारतीय ऑफिशियल से मुलाकात करना इसलिए बहुत माने रखता है क्योंकि इब्राहिम सदर उन कंधारी लीडर्स में तस्वर किए जाते हैं जिनका पाकिस्तान के बारे में जो मौक़िफ़ है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। वो तालिबान के उन रहनुमाओं में तस्वर किए जाते हैं जिनके पाकिस्तान के बारे में ख़यालात अच्छे नहीं हैं, बल्कि वो तालिबान रहनुमा हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ समझे जाते हैं। इनफैक्ट जब अमरीकी यहाँ पर मौजूद थे अफ़गानिस्तान में, तो जो क्वेटा शूरा थी, जो तालिबान की क़यादत क्वेटा में मौजूद हुआ करती थी, वो उस तक के ख़िलाफ़ थे। उनका ये मानना था कि जो तालिबान की क़यादत है उनको अपने तमाम जो भी ऑपरेशनल और बाकी इस तरह के जो सेटअप्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उससे पाकिस्तान या जो बैरूनी ताकतें हैं उनके फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं और उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर ही रह करके ऑपरेट करना चाहिए। और इस वजह से उनके पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जो ख़यालात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। और जब सिराजुद्दीन हक़ानी 3-4 महीने के लिए बीच में मंज़र-ए-आम से गायब रहे थे, तो एक्टिंग जो चार्ज था वज़ारत दाखिला का वो इब्राहिम सदर के पास था। और उस दौरान अगर आप देखें तो पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है उनके दरमियान